चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुध बदा आसमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पाठ पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ओह बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोर, तुमरे हंस न चंप हूँ मुझे 2 ही लाख करोड़। हाथ जोड़ कर कहने लगा वो धर्मराज कि आपके जो हंस हैं, आपके अनुयायी हैं, जो सच्ची नाम से संपर्क हो चुका है, संबंधित है, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने 2 लाख करोड़, लाख 2। और फिर धर्मराज कहता है कि परमात्मा, जो आपका नाम लेने तो पहले कोई शराब पीवे था, बुराई करे था, परस्त्री गमन करे था, दुराचार करे था, मांस खावे था, चोरी करे था, ठगी करता था। परमात्मा मेरे अकाउंट में, मेरे पास तो जैसा जो कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो प्रभु उनकी सजा तो मैंने देनी पड़ेगी जो उसके पूर्व आपकी शरण में आने से पहले जो पाप है, अपराध है। मदहारी नारी जरा भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक है जिनको लो अकनाही। पूछे है कि जो मद आहारी शराब पीने वाले और जारी नरा परदारा पर घर तक है, पर घर तकना दूसरे का चोरी करना, परदारा यानी दूसरे की पत्नी पर बुरी नीत करना, और भांग तमाकू पीवे शराब पीवे। मद आहारी नारी जरा, मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक कहे उनको पकड़ो अक नाही। कहते उनको पकड़ूं या नहीं, उनको पकड़ूं या नहीं, उनका हिसाब करूं या नहीं। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं? चुंबक रूपी शब्द है लोहे रूपी जीव, पर्दे माही बैठे हूँ दरस परस हो पीवे। चुंबक हमरा रूप है लोहे रूपी जीव, पर्दे माही बैठे हूँ दरस परस हो जीव पीवे। चुंबक हमरा रूप है लोहे रूपी प्राण, धर्मराय त्रिबंध से हमले उड़े अचान। अब क्या कहता है धर्मराज? परमात्मा कहते हैं कि जो चुंबक जागट नौबत नाम की जाको पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं जाकी रीति जून। धर्मराज कहता है कि परमात्मा जिसके पास आपका नाम है उसके निकट में नहीं जा सकता, और जो नाम रहित है, जिसके पास नाम नहीं है या नाम कट पट गया है, उसको तो 84 लाख में जाने की उसकी तो परंपरा है, रीत है। जागट नौबत नाम की जाको पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं रीति जिसकी जून। उसकी तो परंपरागत उसने 84 लाख में जाना है, लेकिन जिसके पास आपका सत्य नाम है उसके पास कैसे जा सकता हूं मैं? कर जोड़े बंदगी करे वह 14 मनी दीवान, सो तो मरकब कीजिए
भक्ति बिना विधान, कि वो बड़े बड़े महाऋषि महर्षि और साधना करते हैं बगैर विधान के, बगैर किसी यानी मनमाना आचरण करते हैं, वो तो गधे बनेंगे। फिर क्या कहते, कर्मों से तीरथ हैं जो अब हैं जो शरण कबीर। धर्मराज पूछता है, कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढूं बल तकसीर। कहते हैं जो पहले जिनके कर्म खराब थे ईब आपकी शरण में है परमात्मा, मन वो तक कूटने पड़ेंगे। अब परमात्मा के कहता है, क्या कहते हैं, बंदी छोड़, पहले किए सो बख्श हूँ आगे करे न कोई, कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे जो मम सोई। पहले जो उसके पाप है मैं तेरे अकाउंट में कैंसिल कर दूंगा, तू चिंतित मत हो, और पहले करे बख्श दूंगा, आगे कोई करे को नहीं, क्यों ज्ञान ईसा दे दूंगा, और फिर वो मेरा नाम रटेंगे। उन भक्तों को पहले किए सो वो बख्श हूँ आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराज राय सो नाम रटे मम सोई। करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेस, जिन हमारी दोही दी सो करो हमारे पेश। जिनने मेरी दुहाई दी और गलती से किसी कारण से वो हमसे विमुख भी हो चुका है उसने, क्योंकि अब तांडी पाक रहे हम, जो परमात्मा के चरणों में आने के बाद जिसने 5-4 वर्ष हो गए ना, 6 वर्ष, उसको इतने सुख दे देगा भगवान जो सच्चे ढंग से लग रहा है। फिर उसका भूल पड़ जाए कि यह तो मौज ने माचरी, वैसे ही हो रहा होगा। फिर ये जाता हूँ वहाँ, फिर ये मृत्यु के उपरांत धर्मराज के दरबार में जाता है, फिर उसके ये वचन याद आते हैं, आई भगवान मतलब कबीर साहब का चेला था, अब याद आ मतलब कबीर साहब का अनुयायी हूँ, वहाँ जाकर रो। अब उसके पास भक्ति होगी नहीं, आप बकवादम खोदी होगी तो कोई सुने को नहीं, और यदि आपका कुछ शेष संस्कार भी रह रहा होगा, परमात्मा कहते हैं उस भूले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक, और को तो मतलब है को नहीं नल्लो आ जा। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। क्या कहते हैं, करम भरम ब्रह्मंड के पल में करहूँ नेस, जिन हमारी दोही दी वो सुकरो हमारे पेश। कि जिन्हें तेरे दरबार में कोई पकड़ भी लिया और उसने कह दिया मैं तो बंदी छोड़कर हंस हूँ, मुझे यहाँ क्यों ले आए तू, मैं तुम्हारा कोई लेखा नहीं। ऐसे एक भक्त ने बताया कि मुझे काल के दूत पकड़ देंगे, और मैं वहाँ पहुँच गया तो धर्मराज बैठा, मैं कहने लगा तुम मुझे कैसे ले आए, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, हम तो कबीर साहब के शिष्य हैं, बच्चे हैं, उसके अनुयायी हैं, हम संत रामपाल के चेले हैं। वो धर्मराज बोला रहा मन नहीं मुरवाओगे, खाक दो तुम, छोड़ दो इसने कित ले आई यहाँ पर। कहते मैं पसीना आ रहा मेरे सारा शरीर में, और सपना और कति ने घिघी बंद रही, जब वो वापस आया रे तरह सचमुच नाश हो गया था। वह फिर सुबह बताओ आके, एक भक्त बता रहा था कि हमें इतने निर्भर कर दिया आपके ज्ञान में कि एक ऐसे ही यम के दूत आगे 3-4 जने मन पकड़ कर बोले चलाएंगे मेले सत्संग में। तो सत्संग का नाम लेते उठ लिया, गिल हो लिया उसको, चल भाई चल। आगे जाकर उन्हें बाँच डाली ने बोले चल तेरे को उसमें धर्मराज के पास ले जावांगे, यमराज दौरा है। ने बोला मोहन गल गुट्टम गुट्टा, ने बोला तुम थारा हमारा के मेड़ भाग ने कम्यो, तुम्हारा हमारा कोई हिसाब किताब, तुम कैसे ले जा सकते हो, हम तो तुम्हारे से तुम हमें पकड़ नहीं सकते। तो कहते उन मत एक हम इतने गुट्टम गुट्टा रहे, एक धर्मराज दौड़ गया। धर्मराज से कहा जी ऐसे ऐसे न्यू का है, तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का बच्चा हूँ। धर्मराज ने बोला पटक दो इसने उल्टाई, मैंने कह बतलानता सुने। तो ऐसे ही वापस आया तो कति मेरा जो है ना मुँह मत जागा रे, कति सूखा पड़ा हलक और मर गया होता। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान कहते हैं धर्मराय सतगुरु शरणा आकर धर्मराज डर कैसा, इस परमेश्वर की शरण में आके धर्मराज का भी भय हमारा समाप्त हो जाता है। बोलो सतगुरुदेव। शिव मंडल ब्रह्मापुरी जो विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो हे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो हे।
त्रिलोकी का राज है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी ब्रह विदेश। तीन लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश का राज है, पर परमात्मा कबीर जी का तो बहुत ऊपर स्थान है। अंतकोट अवतार हैं ये माया के गोविंद, करता हो अवतरण ये भौर पड़े जगफंद। अब क्या बताते हैं कि जैसे ये पुराणिक लोग ऐसी कथा सुनाया करते, कहते हैं एक शेषनाग है, शेषनाग के सिर के ऊपर एक बैल खड़ा है, बैल के ऊपर ना एक कछुआ है, कछुए के ऊपर शेषनाग है, कूरम्ब के ऊपर फिर शेषनाग का सींग, एक बैल खड़ा है, बैल के सींग के ऊपर धरती धरी है, ढोल धरा है। परमात्मा कहते वो कूरम किसका ऊपर बैठा है, फिर यह भी बता दो। कहते हैं कूरम ऊपर शेष है, ये शेष शीश पर धौल, धौल बैल के हैं, और धौल धरतरी ले रहे हा या पड़ी ज्ञान की रोल। कहते हैं रोल गदोल कर रहे हो तुम, कूरम ऊपर शेष है और शेष शीश पर वो बैल, और या कहते हो बैल धरती धर रहा, तो या पड़ी ज्ञान की रोल। वो कूर्म किसके आश्रय और कौन शरण है शेष, ये तो बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेशु। ज्ञान नरेश माने तो कोई तत्वदर्शी संत समझावेगा आपको। अंतकोट ब्रह्मांडे का एक रतीनी भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कबीर गरीबदास महाराज अपने भगवान, क्योंकि मैं कोई आके नो के मैं और बैठ जाकर मैं डीसी हूँ। ठीक है, शुरू में ये ब्राह्मण ऋषि लोग भक्ति करते थे, ओम नाम का जाप करते थे। इनकी भक्ति की कमाई उस खाने वाले जो जिसका भोजन खाना जाते थे उसको राहत मिल जाती थी, और लेकिन वो राहत नहीं होती थी, मोक्ष नहीं होता, 84 लाख योनि से नहीं बच सकता था। तो ये परंपरा न्यों पड़ गई ब्राह्मण जमान की, तो ये भी न क्यों खागड़ पाड़ा खाम खा आप भक्ति कराएंगे और सारा परिवार भक्ति करे, सारा वहां रोटी खावे, अपना पुना पे अपने घर रह जावे। तो इस प्रकार हमने इस सारी प्रक्रिया को बदलना है, और जो सुखदायी है शास्त्रों में प्रमाण है, परमात्मा ने आके हमें बताई है। क्या बताते हैं, कंठी माला सुमरणी सब सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खोए। ये कंठी पैर है कबीर पंथी, एक मनिए की, तुलसी का एक मनिया होता है मोटा सा लकड़ का, और वो गले में रखे हैं, वो पहनने के बाद यू कबीर पंथी हो गया, यू संत बन गया। अब कन फूका यहां बोलते कान न फूकनिया, कान में फूक मारनिया। जैसे एक कबीर पंथी संत है जम्मू में, परमहंस, मधु परमहंस उनका नाम है, महात्मा जी का। देखो साधना सभी ये सोचकर बता रहे हैं कि मैं जो तरीका बता रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अपने कहने मात्र से नहीं बनता, सदग्रंथों के प्रमाण से ही प्रमाणित होगा, तभी वो सही ज्ञान होगा और सही वे ऑफ वर्शिप होगी। वो क्या मंत्र देता, श्री सदगुरु देवाय वयो नमः, और दूसरा फिर सतनाम सतनाम जपते रहो, सतनाम। और तीसरा कान में फूक मारे, कान में कि ये तेरे भीतर पहुंचा दिया, सार नाम हो गया, मुंह कर दिया, कान में बता दिया। तो यहां उनके बारे में कह रखा है परमात्मा ने, कन फूका गुरुआ मिले, ये कान में गुप्त बोलनिया, कान में फूक मारनिया, या फूक है समझ लो, नू कर दिया, अकंदर पहुंचा दिया, तेरे भीतर वो सार नाम चलेगा हृदय में। कन फूका गुरुआ मिले, जाने भावन भेद,
ये जम के हलकारे फिरे हाथों में लिए वेद। कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या होए, ऊपर डूंडा साध का तन अंतर रख्या खोए। ऊपर तो साधु दिखावा है, क्योंकि पहले आपको बताया ना, पहले जो गले में कंठी या माला रखा करते तो वो अपनी भक्ति करते जब निकाल लेते, बाकी समय में डाले रखते थे। माला से भक्ति करना मना नहीं किया परमात्मा ने। कहते हैं तुम माला तक गाल ली, भक्ति तुम्हारे पास है नहीं, ना तुम करते, लोग दिखावा करते कर रहे हो। ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो ये माला गाल के साथ दिखा तो भगत है, और अंतर यानी भीतर ते राख्या खो, अंदर भक्ति है ही नहीं। जैसे कुंभ कुम्हार का ऊपर चित्र अनूप, वस्तुता मद है नहीं तो जैसे जल बिन कूप। जैसे कुम्हार से हम मटका लाते हैं, घड़ा लाते हैं, कुंभ, उसके ऊपर कितनी सुंदर चित्रकारी होती है, नया घड़ा है और उसमें जल है नहीं, तो के फूका चित्रकारी में तो जल नहीं है, वस्तु है नहीं उसमें। तो ऐसे ही कहते ऊपर और कुआ है, बहुत बड़ा कुआ बना रखा है और उसमें जल है नहीं। तो ऐसे वो भक्त, लोग दिखावा करने वाले, गलत साधना करने और कराने वाले, उनके विषय में बता रखा है कि जैसे कुंभ कुम्हार का ऊपर चित्र अनूप और वस्तु तामद है नहीं तो जैसे जल बिन कूप, वो व्यर्थ है। तो यहां उसी के लिए बता रहे हैं कि ऊपर तो संत भगत दिखाई देता है, सारी फॉर्मेलिटी कर रखी है, तिलक भी ला रखा है, गले में माला भी पहन रहा है, कंठी भी डाल रखी है, और वे ऑफ वर्शिप त्री है नहीं, साधना ठीक नहीं है। पुण्यात्माओं, भक्ति साधना का मंत्र यानी नाम के जाप, नाम के पद से पता लगेगा किस मंत्र का जाप संत दे रहा है, उस मंत्र से ही आपकी भक्ति बनेगी। वो बीज है। आपने आम को प्राप्त करने के लिए आम का बीज ही बीजना पड़ेगा। और आपको कोई आम की महिमा बता रहा है और बीज दे रहा है बबूल का, तो बबूल के बीज देने से, बबूल के बीज को बोने से आम नहीं लगेगी, चाहे उसकी कितनी सेवा पूजा करते रहना। तो आम के लिए आम का ही बीज बीजना होगा। तो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए, सतलोक जाने के लिए परमात्मा ने जो मंत्र स्वयं बताया, किन किन को बताया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वही मंत्र दिया, सतनाम, जो 2 मंत्र का है। ये सतनाम कोई नाम नहीं है, ये मूर्ख बना रहे हैं आपको, ये आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये नकली संत है। सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम, एक ये गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में जो ओम तत्सत, जो तत् सेकंड ओम और तत् मिलकर यो सतनाम बनता है, सच्चा नाम। और ये तत् यहां सांकेतिक है और मंत्र है, गुप्त है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और ये मूल मंत्र की तबार न जाई। इस मूल मंत्र को, मूल नाम को, सार नाम को छुपा के रखना भी। बिचली पीढ़ी सार नाम बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर इन नकली कबीर पंथियों को यथार्थ मंत्र का ज्ञान होता तो ये दास क्या बताता आज। इन नकली कबीर पंथियों के को नाम देने का अधिकार नहीं है, और ये भी इस मंत्र का ज्ञान होता, ये मंत्र देते मिलते, तो आज हम परमात्मा की प्यारी आत्माओं को काल के दूतों से छुटवा नहीं सकते थे। इसलिए परमात्मा कबीर जी ने ये सब गुप्त रखा था। कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाए। एक तो मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो दास बता रहा है, एक सार नाम, वो सार नाम जो आपको दिया जा रहा है, ये छुपा के रखा था परमात्मा ने। तो उसके लिए बता रहे हैं, तो ये ऊपर डूंडा साध का ऊं तब ये कबीर पंथी कहलाते हैं,
और उनके पास वो मंत्र ठीक नहीं है तो उनकी साधना गलत है। वो चाहे कितना ढोल पीटे जाओ, कबीर साहब की कबीर सागर न पढ़ के उनकी जीवन लीला भी सुनाते रहो, लेकिन बीज नहीं है उनके पास, मंत्र ठीक नहीं है, तो उनका जीवन व्यर्थ है। उस संत का भी जीवन व्यर्थ है, अनुयायियों का भी जीवन व्यर्थ होगा। चाहे वो कबीर पंथी हैं, चाहे वो दूसरे पंथी हैं, जिनके पास ये 3 मंत्र का जाप नहीं है। और आज वर्तमान में इस कलयुग में इस दास के अतिरिक्त दूसरा इसके दान करने का अधिकारी नहीं है, इस नाम के दान करने का अधिकारी भी नहीं है। अगर कोई इसको देता है तो नकल कर रहा है, वो झूठा डुप्लीकेट आदमी है, उससे नाम मत लेना, भूल कर न लेना। आज तक उनको पता भी नहीं था इस मंत्र का। इस दास के ऊपर मेहर की प्रभु ने, और वो खजाना खोल दिया जो आप जी को बांटा जा रहा है। अब क्या बता रहे हैं? कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या होए, ऊपर डूंडा साध का तन अंतर रख्या खोए। ऊपर तो भगत बना दिखा, भक्ति है नहीं, अंदर डुप्लीकेट नाम जाप करता है। भीतर तो यानी कमाई तो है नहीं तेरे अंदर, भीतर खो रखा है, अंतर बर्बाद हो गया तुम। कंठी माला सुमरनी ये टिक्का टुनमंटाले, ये माथे में तिलक टिक्का ला लेंगे, तिलक लगा लेंगे, और हाथ में घंटी लेकर टनक टनक करते फिर मांगते फिरते। इस तरह के सभी को बता रहे ये सब साधनाएं गलत हैं इनकी। और कई आपने देखे होंगे, और छाती पर भी वो बना ले हैं, कोई त्रिशूल कोई कुछ, ये इस तरह की बकवादों से कहते परमात्मा ना मिला भाई। कंठी माला सुमरनी ये टिक्का टुनमुंटाले, छापे तो छाती दिए या जमघाली गाले। कहते हैं नकली साधना करके अब ड्रामा करते फिरते थारे ऊपर काल ने गाल गाल रखी है, या तुमने थारे जीवन में बर्बाद करेगी गलत साधना। कन फूका गुरुआ मिले जाने भाव न भेद। ये कान में गुप्त मंत्र बोलनी है। कहते इसे गुरु ने ना कोई भाव जानते हैं, ना इनके अंदर कोई ज्ञान है। और जम के हिलकारे फेरे ये हाथों में लिए वेद। अपने आत्माओं, इस दास ने 1 अक्टूबर 2009 में पिछले साल चारों शंकराचार्यों को प्रार्थना की थी कि आप आइए यहां बरवाला आश्रम में और ज्ञान चर्चा कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। किन्हीं भी कारणों से वो नहीं आ सके, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आपको दिखाया। वो क्या बताते हैं? चारों शंकराचार्यों का विधान है कि जीव ही ब्रह्म है, और मंत्र करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। उनके चारों शंकराचार्यों के न्यारे न्यारे नाम जाप के हैं, अहम ब्रह्मास्मि, और ऐसे 4 नाम हैं उनके अलग अलग। वो आपको उस दिन भी दिखाए थे, अभी दिखाएंगे कभी समय आने पर। और वेदों को एक एक वेद बांट रहे हैं चारों, कि यू इस वेद का यू ठेकेदार, इस वेद का यू ठेकेदार। वो तक कहें जीव ही परमात्मा है, भगवान तो जीव है। फिर पार्वती की पूजा करें, शंकर जी की पूजा करें, मूर्ति बना रहे कि तो है सिर पैर इनके भक्ति और भाव का। उनके लिए बता रहे हैं कन फूका गुरु वह मिले ये जाने भावन भेद, ये जम के हलकारे फिरे हाथों में लिए वेद। हाथों में वेद लेकर घूम रहे हैं। कहते हैं ये काल के दूत हैं, आपको यहीं फंसा कर रखेंगे। झूठे गुरु बहुत हैं अनगिन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावें 100 सतवादी संत। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं अनगिन कोट अनंत,
और सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में छल बल बहुत बनाए। कहते हैं झूठा गुरु जो होता है ये तुम्हें बांध कर रखे है, और किसी की बात ना सुनना। रामपाल तो झूठ बोलता है, निंदा करता है, उसकी बातें उसका ज्ञान नहीं सुनना, ऐसा कहने लगे ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले अपने चेलियां ताई कि उसकी बात ना सुनना, उसका ज्ञान नहीं सुनना, वो तो निंदक है, निंदा करता है। तो उनके बारे में कहते हैं ये झूठा गुरु काल है फांसी दे अड़ाए, यानी बांध कर रखे है। झूठा गुरु घेरे रे आवे नी मेरे रे, ये झूठे गुरु नो घेर कर रखे हैं, लेकिन कब तक? थोड़े दिन चलेगी इनकी यह चाल, निंदा करता है, निंदा करता है, एक गोट रखी बात ना कहते सच्ची बोला है, सच्चाई कहता है। झूठा गुरु काल है फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में छलबल बहुत बनाए, यानी कितने प्रकार के आपको छलबल बना कर रोक के रखता है। झूठा गुरु काल है गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा सिंबल रूखे। कहते झूठा गुरु काल है और गुरु का धैर्य स्वरूप, गुरु बड़ा बैठा हो। कहते इस प्रकार धोखा होगा तुम्हारे साथ जैसे एक संभल का वृक्ष होता है, और ये तोता जो होता है, तोता पक्षी, सुआ जिसे कहते हैं, ये उस संभल के पेड़ पर जब वो छोटा सा होता है उसी पर आश्रित हो जाता है। ये बड़ा होगा, इसका बढ़िया फल लगेंगे और खाऊंगा। वो बड़ा भी होता है पेड़, फिर उसका फल भी लगते हैं, और वो फल ऐसे अच्छे लगते हैं ऊपर से जैसे बहुत बढ़िया खाद्य पदार्थ होगा इनके फल में, लेकिन उसमें कपास भरी होती है, रुई होती है। अब वो तोता उसमें चोंच मारता है खाने के उद्देश्य से, अच्छी गच देसी, और उसके मुंह में रुई फंस जाती है, उन्हें जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते ने, खावत की था। तो कहते हैं ये झूठे गुरु तुम आज बढ़िया लगे हैं, तुम अंत में जब तुमने पता लगेगा शरीर छोड़कर जाओगे, फिर रोगे सारे जीवन में, वो जीवन बर्बाद हो जाएगा, आगे ना जाने क्या हाल होगा तुम्हारा। तो यहां कहते हैं झूठा गुरु काल है ये गुरु का धैर्य स्वरूप, वेशभूषा बन बैठा गुरु, या मैं मीन न मेख है जैसे संभल रूख। रूख माने वृक्ष, ये तो संभल का पेड़ है ना, समझ लो, ऊपर तो बढ़िया दिखा पर वस्तु कुछ ना मिल रहा इसके पास। झूठा गुरु काल है ये आया भेख बनाए, तन पर 12 तिलक हैं सब जग गया पति आए। ये नरे पाखंडिया आप कहते हैं जल्दी इनका विश्वास कर लेते हैं बड़ी आत्माएं। जड़ पाहन पूजा करें जड़ की बाजें टाल, साक्षी सत्य कबीर हैं या पूजा घर घाल। कहते पत्थर का आगे मूर्ति बना ली और उसका आगे जड़ की यानी टाली बजावे हैं, घंटी बजाते हैं। साक्षी सत कबीर हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं इसके साक्षी यानी हमारे भगवान कबीर जी भी इसके साक्षी हैं। ये पूजाएं तुम्हारा जीवन नष्ट करेंगी। कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन नेपाल, ये मुद्रा पैरे क्या हुए सिर फोड़ेगा काल। अब ये कान पड़ा रहे हैं ना, कान चिरा लेते हैं, मुद्रा डाल लेते हैं ऐसे कान में, मोटी मोटी पत्थर की, कोई क्या की, कोई लोहे की, या वैसे और कोई धातु भी डालते होंगे। कहते कान चिराए क्या हुआ कर कंकन नेपाल, और मुद्रा पैरे क्या हुआ सिर फोड़ेगा काल, यानी काल कुटा तुमने घेर कर यम के दूध गढ़ेंगे। इन बकवादों से बात नहीं बनेगी। जड़ आगे जूनी खड़ा यो जोड़ रहा कर शीस,
भरम पड़ा समझे नहीं ये भूल गया जगदीश। मुंड मुंडाए क्या हुआ लिया भेड़ को भेख, छठे महीने मुंडिये ना जिस मिले अलेख। सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धरते ध्यान, शिव के ऊपर और है जाको कर प्रणाम। ये 10 नामी जो भक्त हैं, संत हैं, सन्यासी 10 नामी जो सन्यासी हैं, कहते हैं शिव जी का ध्यान धरते हैं। कहते शिव जी के ऊपर और कोई शक्ति, परम शक्ति है, उसको कर प्रणाम, उसकी पूजा कर। सन्यासी 10 नाम है शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है जाको कर प्रणाम। काशीदास कसो स्तन को जो सर्व अमी शराब, बेदाना फल दूर है नून मिर्च नहीं लाभ। एक बार गरीबदास साहिब जी के पास एक काशीदास नाम का एक पाखंडी आ गया और उसने कोई ऐसी मुख में कोई ऐसी चीज जीभ तला दाब ले था वो कि उसके मुंह में से राल पड़ा करती, राल। तो वो क्या कहा करता कि मैंने साधना करके अमृत प्राप्त कर लिया है और अमृत आता है मेरे शरीर में और वो बाहर टपक रहा है। तो उसके आगे को कटोरा वो बांध रखा था, लोटा सा, वो लाल उसमें पड़े जाती और चेलियां को फिर पानी में मिला के और वो अमृत बना के पियाया करता था। तो गरीबदास साहिब जी के पास वो पहुंचा। लोग पाखंड को ज्यादा पसंद करते हैं, ओहो महाराज पड़ा है। तब गरीबदास साहिब ने कहा था, काशीदास कसो स्तन को जो सर्व अमी शराब, इसकी साधना कर, सच्ची भक्ति कर, बकवाद ना करे। और बेदाना फल दूर है या नून मिर्च नहीं लाभ। तो नमक मिर्च लगा के दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अपने पीछे लगाए बैठा, इसे कोई लाभ नहीं होगा, सच साधना कर। फिर काशीदास ने ज्ञान सुना, पाखंड पूजा छोड़कर सतभक्ति की। प्रकृति छाड़े नहीं कोई न धर है धीर, 24 पहुंचे नहीं जहां आसन अटल कबीर। मन की खोटी बान है कुटल बचन कर दूरे, सिर के साटे पाइए सूली चढ़े मनसूरे। बेक पड़े सो बह गए बहुसागर के जीवी, 84 मिटती नहीं बिना भक्ति बिना सत भक्ति पीव। बेखों से भगवान का दूर महल दरबार, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतार। कहते हैं इन बेखों से ये बनावट, इन निरे पंथ बने फिरे हैं, नकली नाम देते हैं, झूठे मंत्र बताते हैं। कहते हैं इन बेखों से, इन पंथों से भगवान का दूर महल दरबार, वो महल सतलोक, इस नाम से नहीं वहां जा सका, दूर रहोगे उससे। तो पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतार, सतगुरु पार उतार देगा आपको। बेक बलाई ना लहें ये दरें सांग सुख नाही, जिस पेड़े सतगुरु गए तिस पेड़े ना जाही। बेक बिटंबी मस्करे भाव भक्ति हेत नाही, धामा दे भिक्षा लई फिर घूर चूर कर खाई। गिरिवराज द्वार न जाइए सुनचे लाया सीख, खात भजन में भंग हो है या रक्त स्वरूपी भीख। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे इन राज दरबारों में राज अधिकारियों के पास नहीं जाना, और वहां कहते तो भिक्षा मांग कर लाते हो, खाते हो, वैसे थारी भक्ति है ठीक हो ना। और जो भिक्षा लाते हो राज दरबार से, वो तो
टैक्स लगाई हुई राजा से, तो राजा अच्छी दीक्षा दे दिया करता, ये वहां धक्के गड़े खाया करते, नवाबों के पास चले जाते। तो सभी जनता पर टैक्स लगाते हैं और जनता अपना मेहनत करके अपना गुजारा करती है, उस पैसे को वो लेते हैं। कहते हैं वो विष होता है, उस पैसे को नहीं लेना चाहिए, राज दरबार से नहीं लेना चाहिए भीख। डिंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर जिमी झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये वो सूल बबूल। पुण्यात्मा जो साधना है हम अब कर रहे हैं, ये साधना वो है जिससे हमें मोक्ष मिलेगा। और पहले हम क्या सोचा करते थे, जैसे जंगल में कोई संत चले गए, घर छोड़ गए और वहां जाके साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, हम ये सोचा करते भगवान तो ये पाएंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से जब हमारे ये तत्व ज्ञान रूपी जो चश्मा लग गया, हमारा जो मोतिया बिंद ज्ञान का समाप्त हो गया, ऑपरेशन हो गया, हमें दिखाई देने लगा, तब पता चला कि साधना जो वो साधु संत करा करते वह एक अन्य की नहीं थी। एक बार इस दास को ये नाम मिला ही था, उस समय हम ऑफिस में बैठते तो चर्चा चला देते भगवान की, और कोई बात अच्छी नहीं लग गया करती। अब वहां जानबूझ के चर्चा छेड़ता था ये दास, भक्ति की तरफ लाता था, कोई कुछ बकवास करता था, कोई कुछ करता था, कोई कहता भाई भक्ति न्यू ना बने, ऐसे भक्ति थोड़ी होती है, भक्ति तो कति काम तो फारिग हो जा, कहता घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे न्यू भक्ति होया करे। तो ऐसे प्रसंग चलते चलते एक उन्हीं में से कहता है कि एक बार मैं हरिद्वार गया था, उससे आगे चला गया, ऋषिकेश से भी आगे और ऊपर गंगोत्री की तरफ। वहां 20-30 आदमी बैठे, व्यक्ति श्रद्धालु, वो चर्चा चला रहे वहां पर कि यहां एक संत रहता है, इन जंगल में गुफा बना रखी है, दूर जंगल में भाग जाता है और एक तन पर केवल कपड़े केले के पत्ते लपेट कर रखता है, कोई शरीर पर कपड़ा नहीं रखता, तागी बैरागी है। और भाई जिसने उसके दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता, हम दर्शन के लिए बैठे हैं। एक भक्त कह रहा था उन्हीं में बैठे हुए, वो वहां बैठे थे ऋषि गंगोत्री के पास। वो कहता है कि 4-5वां दिन है, उस दिन मैंने देखा, जब मैंने देखा वो मेरे से पहले मुझे देख गया, एकदम मुंह फेर लिया उसने, केले के पत्ते बांध रखे थे लंगोट की जगह, और अंदर भाग कर चला गया, वृक्षों के पीछे जंगल में दूर चला गया। अन्नू कहता दर्शन हो जाते, मेरा बेड़ा पार हो जाता। इसी आस में आज बैठे हैं, 1 हफ्ता हो गया, मैं रोज आता हूं यहां पर, दर्शन हो जाए इसे संत का, मेरा बेड़ा पार हो जाए। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हमारा विधान क्या बताता है कि डंब करें डूंगर चढ़े ये वो अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये वो सूल बबूल। ये पाखंडी के क्या करे, या तो इस तरह के बॉन्डर करेगा, तन पे एक लंगोट रखेगा, या जैसे केले के पत्ते बांध लिए और दाढ़ी मूछ बढ़ा ली और जाकर जंगल में भाग गया, बाल ब्रह्मचारी रहता है। और ये पाखंड करने वाले क्या देखा हमने, क्या करेंगे, ऊंचा सा कोई टीला देख लेंगे, ऊंचा स्थान, उस ऊंचे से टीले पर जाकर बैठेंगे, ये दोने दाने लानी है और वो चिमटा गाड़ लेंगे और बैठ जाएंगे नो, ताकि दूर से सब न दिखूं मैं। और जनता फिर उसके पास लाइन लगा देती है, महात्मा तपस्या कर रहा है, महात्मा तपस्या कर रहा है। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं डंब माने पाखंड, दंभ करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर,
अंतर झिन्नी झूले, अंदर कुछ है नहीं, बकवाद बरी है, भक्ति साधना ठीक नहीं है। जग जाने बंदगी कह रहे ये बो है सूल बबूले, दुनिया तेन सोचा है यू भक्ति करे है, ये तो अगत में काटे बो रहा अपने में, ये जीवन बर्बाद कर रहा है। केले की कोपीन है, कोपीन कहते हैं लंगोट को जो पर्दे में बांध लेते हैं। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब यहां मालिक ने इस पर क्रॉस कर दिया कि तुम जिसको संत मान रहे हो वो तो जंगल का रोज है, नील गाय जो आदमी ने देखकर डर कर भाग जाती थी जंगल में दूर। केले की कोपीन है, कोपीन माने पर्दे पर लंगोट, और केवल फूल पान फल खाही, फूल तोड़ के खा लिए, पत्ते तोड़ के खा लिए, फल खा लिए, और नर का मुख नहीं देखते। वो कहते वो आदमी तक का निकट ना था, वो जंगल में था, वहां पर नर का मुख नहीं देखते, मनुष्यों बिद के जाही। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, और बस्ती निकट न जाही, जो बस्ती के पास मांगण भी नहीं जाते, जो नगरी में भी नहीं जाते भिक्षा लेने की, फूल फाल पत्ते खाते, कहते वो जंगल के रोज हैं, वो तो जंगल की नील गाय हैं जो मनुष्यों विद के जा, आदमी डर के फड़क के बाजे। निस्दिन फेरो उजाड़ में, उजाड़ में जहां कोई कुछ ना हो जंगल में से दिन रात धक्के खाओ वहां पर, इस विधि से परमात्मा पावे नहीं। फिर परमात्मा कैसे मिलेगा वो भी विधि बताएंगे। फिर बताते हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे, दोहू दीन धोखे पड़े इनकी, अकल हरी है चोरे। अब क्या बताते हैं, हिंदू हदीरे पूजे ही, हिंदू तो पूजे हैं इन यादगारों को, कोई संत की तरह आओ मर गया उसके ऊपर उसका समाधि बना ली, नदीरे के हैं। और मुस्लिम पूजे घोर, कोई साधु संत मर गया उसको घोर बोलते हैं, उसकी जो समाधि बना दी उसको घोर बोले हैं। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे, दोनों दीन धोखे पड़े इनकी, अकल हरी है चोर। कहते इस काल रूपी चोर ने, अज्ञान रूपी चोर ने इनकी अकल अड़ रखी है, इनमें दिमाग नहीं छोड़ रखा है, ये के पूजा करते हैं। हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत। हिंदू तो मंदिर का बंध गए हैं, और मुस्लिम बंध गए मस्जिद के, वहां भगवान, वह मंदिर वाले के मंदिर में भगवान। हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत, साहेब दर पहुंचे नहीं ये चिड़ी भरम की भीत। इन्होंने ये भ्रम की दीवार बना रखी है अपने बीच में, ये परमात्मा के दरबार में दोनों नहीं जा सकते इन साधनाओं से। सटदल दोनों दीने का, दिल में दोष न धारे, सतगुरु का कोई एक है ये जम का सब संसार। अब यह निर्णय दे दिया गरीबदास साहिब जी ने कि भाई ना तो इन सटदल, ये सटदर्शनी जो कहते हैं ना, ये सटदर्शनी यानी 6 प्रकार के ये इन आपस में बांट रखे हैं, कोई गिरी, कोई पुरी, कोई सन्यासी, कोई कनपाड़ा, कोई वैष्णो, कहते इन सटदलों का और इन दोनों धर्मों का, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान 2 धर्म थे जो परमात्मा यहां आए थे। सटदल दोनों दीन का, दोनों धर्मों का, और इन सटदल का दिल में दोष ना धार,
कहते इनको नो ना सोचे, इनके बारे में मन में मलिनता मतला, अर्थात इनका कोई दोष नहीं, ये भ्रमित हैं, काल ने इनको मिसगाइड कर रखा है। सठ दल दोनों दीन का दिल में दोष न धारे, इनका कोई दोष नहीं, नबीरा कोई नहीं। सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। सतगुरु का कोई एक आधा हंस है, बाकी काल का बंधे हुए हैं सभी। अपने आत्माओं देख लो, अरबों खरबों मनुष्य हैं वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे, और उनमें से आप खरबों जितने भी पृथ्वी के ऊपर वर्तमान में जितने मानव हैं, आप जी उनके मेरे ख्याल में 2% नहीं हो सारे जो इस शरण में आए हो। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमारा तो कोई एक आधा लाल है भाई। सतगुरु कहते तो एक आधे लाल हैं, बाकी तो ये काल का बंदरे हैं। अब प्रयत्न है कि वो काल से छूटे, सत भक्ति करके वो भी पीछा छुटवाओ, क्योंकि वो भी उसी परम पिता के बच्चे हैं। ग्रीब मन माया का ख्याल है, ये भ्रम रहा संसारे, जिसको तू अपना कह यो तेरा नहीं गंवारे। अपनी आत्माओं कितनी प्यारी बात कही है कि मन माया का ख्याल है, यो भ्रम रहा संसारे। इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा सबको भ्रमित किया गया है, आन उपासना पर आधारित हो गया है, और मन ये काल इनका कंट्रोलर है। मन माया का ख्याल है, यो भ्रम रहा संसारे, जिसको तू अपना कह यो तेरा नहीं गंवारे। कहते हैं बोले आदमी तुझे यहां क्यों फंसा रखा, कैसे बांध दिया इस काल ने, जिसको तू अपना मान रहा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा कार है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये संपत्ति मेरी है। तू यही मार खा रहा है। यो शरीर भी तेरा है नहीं तो माया कित्त होगी, काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो। और भगवान की भक्ति कर तो इन दोनों ने खो। अब कहते हैं इनको भूल जा, ये तेरी नहीं है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, होटल में या धर्मशाला में रुके, तो वहां कोई तख्त मिल गया, कोई बेड मिल गया, उसने किराया ले लिया, अपने किराया दे दिया। होटल में जाते हैं, वहां सारी सुविधाएं होती हैं, सारे बेड होता है, सोफे सेट होते हैं, टीवी चल रहा होता है, सारी सुविधाएं। लेकिन वो तो धनी का है, आप तो वहां किराया दे करके उस सुविधाएं प्राप्त कर रहे हो। तो ये काल का जो लोक है, ये एक रेस्टोरेंट है। यहां जो भी आपके घर में उसने कमरा दे रखा है, आपको घर दे रखा है, तो आपके पैसे लेकर ही आपको दे रखा है, और वो तेरा नहीं है। आप तो कुछ दिनों के मेहमान हो इस रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट में आए क्यों, किस लिए रुके थे? राम नाम का व्यवसाय करने के लिए। उसको भूल कर केवल रोटी खाई, मौज करी, धंधा कर लिया, रोटी खाई, धंधा कर लिया, यो बकवादा में जीवन खो दिया। इस रेस्टोरेंट में जहां तुम रुके हुए हो, आए हुए हो, इस पूंजी को लेकर आए हो, इसे सौदा करो, परमात्मा की भक्ति करो। अब जैसे कल आपको उदाहरण दिए थे, पुण्यात्मा को कलेजा हिल जाए मनुष्य का कलेजा हिल जाए। इन दोनों उदाहरणों को सुनकर जो से काल बताया था, एक परिवार के 4 सदस्य, और सत्संग का समय नहीं, जल्दी के नजारे थे, और मारुति कार में थे, ट्रक जा टकराई, चारों मर गए। एक परिवार के अच्छा बढ़िया पिछला पुनः बैटरी चार्ज थी, जब तक वह ठीक चली। एक ही परिवार में दोनों भाइयों की मौत हो गई। एक जज लग रहा था, एक फाइनेंसर था, और उस जज की पत्नी जज थी, ताजा ब्याह हुआ था, वह भी चली गई। क्यों आ रहा है किसका, उसने और शादी कर ली, नाश हो गया 1 मिनट में। तो यहां ये कहना चाहते हैं कि ये मन माया के ख्याल है, यो भ्रम रहा संसार, भटक रहा है संसार, और जिसको तू अपना कहियो तेरा नहीं गंवार। ये बोली आत्मा, यो तेरा नहीं, जिसने तू अपना मान के यहां जड़ गाड़ के बैठ गया, यहां से खिसक ले।
और खिसकने का तरीका क्या बताया कि पूरे संत की तलाश कर, खोज कर और उससे उपदेश लेकर अपना कल्याण करवा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहब, कबीर देव, ये हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, ये हमारे जनक हैं। हम सभी आत्माएं जो काल के लोक में रह रहे हैं, हम अपनी गलती के कारण इस गंदे लोक में फंस गए और यहां भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं हम सहन कर रहे हैं। काल के 21 ब्रह्मांडों में कहीं पर भी सुख नाम की वस्तु नहीं है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो। किस सुख को सुख मानते हैं? किसी के पास संतान है, बेटा बेटी है, कार और कोठी है, इसी को हम सुख मानकर भगवान को भूल गए हैं। और कार कोठी उसी के पास होगी जिसका व्यवसाय ठीक होगा या कोई अच्छी पोस्ट होगी जिसमें 2 नंबर का काम गणा होगा। तो पुण्यात्माओं, वो प्राणी अपने आप को सुखी मानता है और वो सुख इसके पिछले पुण्यों के आधार से होते हैं। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से उसको अच्छी पोस्ट, अच्छा व्यवसाय, अच्छी संतान प्राप्त होती है। और जब ये पिछले जन्म के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, फिर पाप का दौर शुरू होता है। उस समय उसी प्राणी के ऊपर न जाने कितनी आपत्तियां आ जाती हैं। आप संसार में, समाज में बहुत से उदाहरण देखते हो। कोई रिश्तेदारी में या कोई मित्र के यहां या स्वयं को कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है, किसी का बेटा अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। किसी का इकलौता पुत्र है, वो भी परमात्मा को प्यारा हो जाता है और घर में धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ क्रोध। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं और हमें ज्ञान सुनाते हैं कि तुम बहुत भयंकर लोक में आ गिरे हो। यहां आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो आपके ऊपर आपत्तियां आ रही हैं, ये आपको कितनी पीड़ित करती हैं। और मन का स्वभाव है, कुछ दिनों के बाद कुछ भूल गिर जाती है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम यहां से निकलने की चेष्टा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यही मान रखा है, हमने यही सोच रखा है कि यही प्रोसीजर होता है। संतान, जैसे संतान हुई, बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके बाद युवा हो जाते हैं, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद फिर ये होता, भगवान एक अच्छी कोई पोस्ट या व्यवसाय दे, वो भी हो जाता है। फिर विवाह हो जाता है, विवाह के बाद फिर ये होती है, परमात्मा संतान दे, संतान भी हो जाती है। फिर उनके शादी विवाह की चिंता, उनकी परवरिश हो। फिर हे भगवान, इनका विवाह हो जा,
विवाह हो जाता है, फिर ये चिंता रहती है भगवान इनका संतान दे, मेरा वंश चल जावे। और जब पुत्र पुत्रियों के भी संतान हो जाती है तो फिर वो बूढ़ा क्या यो सोचता है, वो वृद्ध, और क्या विचार करता है, कहीं जिक्र चलता है बूढ़े बैठ कर बतलाया करें आपस में, पूछते हैं एक दूसरे से, भाई सुना कुशल मंगल तो है, कोई रिश्तेदार आ जाता है दूर देश से, वैसे राह चलता कोई बैठ जाता है, तो आपस में ये जिक्र करते हैं, चर्चा चलती है, कहते हैं भाई 2 बेटे हैं 2 बेटी, और उनका परमात्मा ने मौज कर रखी है, उनके भी संतान है, सबके पुत्र पुत्रियां हैं, और हमारा जीवन तो सफल हो गया, भगवान करे बेशक उठा ले हमें, हमारा काम पूरा हो गया। ये बूढ़े बतलाया करते जब हम छोटे छोटे सुना करते, और हमारे भी फिर ये इंजेक्शन लग जाया करते कि क्यों ये काम होगा, बस इतना ही हमारा मनुष्य जीवन का इतना ही कार्य है, संतान हो जाए, उसकी परवरिश कर जाए, फिर उनकी ब्याह शादी कर जाए, परमात्मा उनका संतान दे दे, हम बेशक मर जावा फिर। और इसको ये माना करते थे कि जीवन सफल हो गया। परमात्मा कहते हैं तूने तो जीवन बर्बाद कर दिया, संतान संपत्ति का होना ये तेरे पूर्व जन्म के संस्कार थे, ना तेरा किया हुआ ना तेरा चाहा हुआ, जो हुआ परमात्मा ने किया और तेरे संस्कार फलीभूत हुए। जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चे का विवाह हुआ, शादी होगी, विवाह के उपरांत संतान की इच्छा बनती है, तो हमारे यहां विशेषकर अज्ञान के कारण एक धारणा बनी हुई थी कि पुत्र नहीं है जिसके यहां, उसकी कहते गति नहीं हो सकती, पुत्र होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल गलत है और एक नादान सोच है। फिर भी हम अपने उसको विषय को आगे बढ़ाते हैं, इसको यहीं समाप्त करते हैं। पुत्र और पुत्री में हमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, और यदि हम चाहते भी हैं तो हमारा चाह कुछ होगा भी नहीं। तो कहने का भाव यह कि किसी का विवाह हुआ, पूरे परिवार की आशा लगी कि भगवान लड़का दे, लड़की होगी, फिर दूसरा समय आया तो सबने सोचा है परमात्मा अब कहते लड़का अवश्य देवे, वह भी लड़की होगी। तीसरे का नंबर आया तो सभी ने विचार प्रार्थना की, सबकी आशा लगी कि कहते लड़का हो ही हो भगवान, वह भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी, 5वीं भी लड़की होगी। और चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि लड़का हो, नहीं हुआ। तो पुण्यात्माओं, जो भी आपका प्रारब्ध फल फलीभूत हो रहा है, ये पूर्व संस्कार होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आओगे और पूरे संत से लेकर के सत साधना मर्यादा में रहते हुए नहीं करोगे। तो मर्यादा का हमें पता नहीं था, ना ही सतभक्ति का ज्ञान था। परमेश्वर ने आके बताया था 600 वर्ष पहले, वो हमारी समझ में इन नकली संतों ऋषियों ने आने नहीं दिया। इसलिए अभी तक ये यथार्थ ज्ञान भी हमारे पास नहीं था। पूर्ण संत परमात्मा आते रहे, स्वयं लीला करने आते रहे, या अपनी कोई पुण्य आत्माओं को मिले, उनको आशीर्वाद दिया, आगे नाम देने का आदेश देकर चले गए। वो इन नकली संतों ऋषियों ने नहीं आगे आने दिया। तो कहने का भाव यह है कि जो साधना, जो भी क्रियाक्रम आप करते हो मनुष्य जीवन की, हम उसको फाइनल मान रहे थे। अब पता चला कि जो साधना हम, जो क्रिया हम करते थे, वो हमारी चाही नहीं हुई। जैसे वो बूढ़े बतलाया करते थे, भगवान ने मौज कर दी, हमारे 2 लड़के हो गए, 2 लड़की होगी, उनका संतान होगी, हम बेशक मर जावा, हमारा काम, हमारा जीवन सफल हुआ। अब परमात्मा कहते हैं तुमने तो जीवन बर्बाद कर दिया, मानव वाला काम तो तुमने शुरू भी ना करा जो करना चाहिए था इस मनुष्य जीवन से। ये कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं।
एक पक्षी अपने मुंह में, अपनी चोंच में चुग्गा लाता है, आहार लाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। आप नहीं खाता, पहले उनको लाता है और अपने मुंह से निकालकर अपने बच्चों को कितने प्यार से खिलाता है। तो हम उस ममता को देख, उनके प्यार को देखकर, उनकी परवरिश की क्रिया को देखकर तो हम पासंग भी नहीं है। अर्थात हम यही सोचें कि हमारा इतना ही कर्तव्य है, ये कर्तव्य तो सभी प्राणी ही कर रहे हैं। उसके लिए क्या बताते हैं परमेश्वर? भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का वर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का वर लिया, के जाग्या नर भाग रे। शुक्रम किया ना करी बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा सोलावण अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा सोलावण अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। कोबद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, यो कमी क्रोधी काग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। बहुरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे,
चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द से न सतगुरु की पछाणी, यू पाया अटल सुहाग रे। शब्द से न सतगुरु की पछाणी, ये पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब इसमें ये जो वाणी है वैसे परमात्मा कबीर जी की है, लेकिन हमने अपना उद्देश्य को देखना है, अपना विषय देखना है। ये नित्यानंद जी महाराज जो थे, ये तो गरीबदास जी के समकालीन हुए हैं। कबीर परमेश्वर जी सन 1518 में सशरीर सतलोक चले गए थे, और गरीबदास जी को फिर पुनः आकर मिले सन 1727 में, लगभग 209 वर्ष बाद। और उसी समय नित्यानंद जी का जन्म था। ये उसी समय अपने आत्माओं हमने ये देखना है कि ये परमात्मा ने क्या संदेश दिया हमारे को। इस नित्यानंद जी की जो थोड़ी सी कहानी आपको सुनाते हैं। ये ब्राह्मण कुल में जन्म था इनका, और नारनौल के नवाब के यहां इनके नाना जी नौकरी करते थे, अच्छी ऊंच पोस्ट पर थे उन्होंने। और इनकी नित्यानंद जी की जो माता पिता ये छोटी आयु में थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। नाना जी ने नाना के यहां पढ़ा था। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।